Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम स्टडी करेंगे हमारे थर्ड स्टैंडर्ड के टर्म 1 इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन नंबर 2 की. ओके आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे थर्ड स्टैंडर्ड टर्म 1 इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन नंबर 2. सो लेट्स ओपन द लेसन नंबर 2. Okay, student, this is the lesson number 2, page number 10. Okay, what's the title of this lesson? The title of this lesson is Cats Sleep Anywhere. Cats means बिल्लियाँ, sleep सोना, anywhere कहीं भी. आपने देखा होगा कि जो बिल्लियाँ होती हैं वो कहीं पर भी सो जाती हैं, right? Okay, so dear students, before starting this chapter, before starting this lesson, we should know some important words. Okay, so let's come in the last page of this chapter. Student, there are the two important words. First one is windowless. Windowless means a shelf-like place near a window. खिड़की के पास की जगह. खिड़की के पास में एक जगह होती है सेल्फ के आकार की. ठीक है. ओके तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? खिड़की का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर एक सेल्फ नुमा आकृति बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विंडो लेस. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट एज. इसका प्रोनाउंसिएशन EDGE. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एज. एज मीन्स द बाउंड्री. यहाँ पर हम इसका एज का मतलब क्या निकालेंगे? किनारा. ओके सो देयर आर द टू इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स. राइट डाउन इन योर कॉपी. Okay, fair notebook, and now let's read our chapter and understand our chapter. Okay, cats sleep anywhere. Cat कहीं पर भी सोती हैं. ठीक है. चलिए, some of you might have cats as pets. Where do you find them sleeping? आप में से कितने लोगों के घर में कैट हैं? जिन कैट को हम पालते हैं ना. ठीक है. ओके तो आपके कितने लोगों के घर में पेट्स के रूप में कैट्स हैं? आप स्कूल आएंगे तो ज़रूर बताना. और अभी आपको क्या केयर करना है? आपको ये केयर करना है, ये पता लगाना है कि वो कहाँ कहाँ पर सोती हैं. ठीक है. ओके चलिए अब इस लेसन को जानते हैं. लेसन में क्या बात हो रही है? लुक इट. दिस इज़ द वेरी फनी सीन ऑफ दिस लेसन. लुक इट. देयर इज़ वन कैट. ओके and this is the window and this is the window ledge. Okay, and in this picture look at this side, there is one old lady. Okay, and यहाँ पर कैट उनके लैप में, लैप मीन्स गोद में सो रही हैं. तो यहाँ पर भी सो रही हैं, यहाँ पर भी सो रही हैं. ओके तो यही चीज़ आपको भी केयर करना है. ठीक है कि कैट कहाँ कहाँ पर घर के किन किन जगहों पर सो जाती हैं. सो लेट्स रीड. Cats sleep anywhere, any table, any chair. जैसा मैं अभी रीड कर रहा हूँ ना राइमिंग वे पे, ऐसा ही आपको रीड करना है. अंडरस्टैंड. कम ऑन. Cats sleep anywhere, any table, any chair. Top of piano, window ledge, in the middle, on the edge. Okay. Top of piano, window ledge, in the middle, on the edge. Open drawer, empty shoe, anybody's lap will do. Understand? चलिए एक बार फिर से करते हैं, फिर से रीड कर रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है. Cats sleep anywhere, any table, any chair. Top of piano, window ledge, in the middle, on the edge. Open drawer, empty shoes, anybody's lap will do. Understand? ऐसा आपको पढ़ना है, ऐसा आपको सुनाना अपने पेरेंट्स को भी. राइट. ओके तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? जो हमारे जो पोएट हैं वो बताना चाह रहे हैं कि कैट स्लीप्स एनीवेयर. कैट्स कहीं पर भी सो जाती हैं. कहाँ कहाँ? जैसे एनी टेबल, किसी भी टेबल पे. एनी चेयर, किसी भी चेयर पर. टॉप ऑफ पियानो, पियानो के ठीक ऊपर में. विंडो लेज, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये विंडो लेज है, यहाँ पर कैट सो रही है तो विंडो लेज में भी सो जाती हैं. इन द मिडिल, ऑन द एज, कई बार बीचों बीच में सो जाती हैं, कई बार किनारे में सो जाती हैं. राइट.
ओपन ड्रावर, जो ड्रावर कई बार आपने देखा होगा घर में जो ड्रावर्स होते हैं उस ड्रावर ओपन ड्रावर में भी सो जाते हैं। एम्प्टी शूज़, जो हम जूते उतारते हैं ना तो खाली जूते जो होते हैं उसमें भी कई बार वो जाके सो जाती हैं। एनीबॉडीज़ लैप विल डू, ये देखिए लैप में सो गई ना, ये ओल्ड लेडी हैं, ओल्ड लेडी के लैप में भी जाके कैट क्या कर रही है, सो रही हैं। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। लुक एट दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर ऑल्सो वी कैन सी, आप देखिए यहाँ पर एक अलमीरा है, कपबोर्ड है, उसमें भी वो सो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है हमको, लुक एट, चलिए रीड करते हैं ना। फीटेड इन अ कपबोर्ड बॉक्स इन द कपबोर्ड विद योर फ्रॉक्स। Fitted in a cupboard box in the cupboard with your frocks. Anywhere they don't care, cats sleep anywhere. Anywhere they don't care, cats sleep anywhere. Okay, चलिए फिर से समझते हैं। Fitted in a cardboard box, ठीक है। एक देखो ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है ना, यहाँ पर भी वो सो जाती हैं। इन द कपबोर्ड विद योर फ्रॉक्स, जहाँ पर आपकी फ्रॉक्स रखी होती हैं, आपने अलमीरा देखा होगा जो ओपन अलमीराज होती हैं, कपबोर्ड्स होती हैं, वहाँ पर भी कैट जाके अपने कपड़ों के साथ में, आपके कपड़ों के साथ में सो जाती हैं। राइट, ओके। एनीवेयर दे डोंट केयर, कहीं पर भी वो सो जाती है, बिल्कुल केयर नहीं करती। ठीक है, कैट को आपने देखा होगा कहीं पर भी केयर नहीं करती कि कहीं पर कहाँ सोना है कहाँ नहीं सोना है, जहाँ उनको लगता है, जहाँ वो कंफर्टेबल फील करती है वो सो जाती हैं। राइट, कैट्स स्लीप एनीवेयर, कैट्स कहीं पर भी सो जाती हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को आपको अपने पेरेंट्स को सुनाना है, फ्रेंड्स को सुनाना है, और जब आप स्कूल आएंगे तो स्कूल में भी आपको सुनाना है। अंडरस्टैंड? ओके, और जैसा राइम्स मैंने आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाया है ऐसा ही आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कम से कम 10 टाइम आप प्रैक्टिस करिए इसको पढ़ने की और सारे वर्ड्स की स्पेलिंग को जानने की। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स कम टू सॉल्व सम एक्सरसाइजेस। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और इसे लिखने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को पढ़कर हमने क्या समझा इसका हमें अब क्वेश्चन आंसर करना है। ए, आंसर दीज क्वेश्चन, नेम द 5 प्लेसेस where cats sleep according to the poet. According to the poet means poet के अनुसार where cats sleep, cat कहाँ सोती हैं। name the 5 place, 5 जगहों के नाम बताइए। तभी हमने क्या क्या पढ़ा, कैट कहाँ कहाँ सोती हैं। on the table, on the chair, on top of piano, window ledge, open drawer, empty shoes, cardboard box। अंडरस्टैंड? तो ये सारे नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे आंसर, द 5 प्लेसेस आर, द 5 प्लेसेस आर ऑन द टेबल, कॉमा ऑन द चेयर, कॉमा ऑन द पियानो, कॉमा on window ledge, comma on open drawer, comma on empty shoes, comma and cupboard box where cats sleep according to the poet। अंडरस्टैंड? तो उन सभी जगहों का आप वहाँ पर नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एनीबॉडी लैप विल डू, व्हाट is meant by will do। anybody's lap will do, किसी भी लैप में वो करेंगी या फिर ठीक है वो will do, anybody's lap will do, कैट का एक प्रोसेस है, वो किसी की भी गोद में जाके कर देती है वो प्रोसेस। सो व्हाट इज़ द मीन बाय विल डू, क्या करेंगी कैट जाके। तो यहाँ पर anybody's lap will do is mean will sleep, तो यहाँ पर डू की जगह में क्या लिख देंगे आप, स्लीप लिख देंगे, विल स्लीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, थिंक एंड आंसर। थिंक मीन्स सोचना, सोचिए और फिर आंसर करिए।
तो हमें क्या सोचना है, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से लाइन को पढ़ना है, इसका आंसर करना है। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। एनीवेयर, एनीवेयर दे डोंट केयर, एनीवेयर दे डोंट केयर, कहीं पर भी वे केयर नहीं करती, कहीं पर भी वो संकोच नहीं करती। तो यहाँ पर हु इज़ रेफर्ड एज टू एज दे के रूप में, वे कहीं पर भी केयर नहीं करती। यहाँ पर वे का मतलब, दे का मतलब क्या है, तो यहाँ पर दे का मतलब क्या होगा, कैट। तो इस यहाँ पर दे रिफर्ड एज कैट, दे रिफर्ड एज कैट, ठीक है। आप इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द पेज नंबर 12, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। ठीक है, हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको हमको समझना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स, चूज़ मीन्स चुनना, करेक्ट वर्ड्स सही शब्द, फ्रॉम द बॉक्स ये जो बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स में से सही शब्द चुनना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ये ब्लैंक्स हैं यहाँ पर भरना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, बट आपको यहाँ पर समझ के इसको फिर से अपने बुक में भर लेना है और फिर नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, कभी भी इस प्रकार का जो प्रश्न आएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की इन सभी वर्ड्स की मीनिंग को जानना है। राइट, ओके। सेट, सेट मीन्स एक प्रकार से समूह या दो लोगों का अरेंजमेंट। ओके, क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। गैगल, गैगल मीन्स गीज का एक समूह। ठीक है, गीज का एक समूह। पैक, पैक मीन्स एक प्रकार से पैकेट, और कलेक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करके रखा हुआ होना। अंडरस्टैंड, कलेक्शन मीन्स किसी चीज़ का कलेक्ट करके रखा हुआ होना, कलेक्शन। ओके, चलिए यहाँ पर है, देयर वॉज अ ब्लैंक ऑफ गीज ऑन द फार्म। यहाँ पर गीज लिखा हुआ है ना, तो गीज के समूह को हम क्या बोलते हैं, गैगल। तो यहाँ पर गीज का राइट आंसर क्या आ गया, गैगल। ओके, नेक्स्ट, रितु हैज़ अ ब्लैंक ऑफ स्टैम्प्स इन हर कप बोर्ड। ठीक है, स्टैम्प्स मतलब क्या होता है, डाक टिकट। तो डाक टिकट का हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, कलेक्शन। रितु हैज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द मैकेनिक यूज्ड हिज, ठीक है, ब्लैंक ऑफ टूल्स टू रिपेयर द कार। टूल्स का एक क्या होता है, पैकेट होता है। ठीक है, टूल्स का एक समूह, इसको क्या बोलते हैं, हम पैक बोलते हैं। पैक ऑफ टूल्स टू रिपेयर द कार। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अ ब्लैंक ऑफ वॉल्स हॉल्ड इन द जंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अ सेट ऑफ वॉल्व, सेट मतलब यहाँ पर दो लोगों का समूह। ठीक है, अ सेट ऑफ दो वॉल्व्स। ठीक है, दो वॉल्व्स का जो एक सेट है, तो अ सेट ऑफ वॉल्व्स हॉल्ड इन द जंगल। नेक्स्ट, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के जमावड़े को हम क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। तो भीड़ किसको बोलते हैं, क्राउड को। बात क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर आपका एक लिसनिंग स्किल से रिलेटेड, लिसनिंग स्किल से रिलेटेड आपके यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, इसे मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अंडरस्टैंड। ओके, तो लिसनिंग स्किल से रिलेटेड यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, लिसन केयरफुली एंड मैच द कॉलम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यहाँ पर इसको मैच करना है। ओके, सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, फ्रेजेस के रूप में, और यहाँ पर भी ऑप्शन में A B C G E ये दिया हुआ है। तो ये किस में से कौन सा मैच करेगा, इसको हमको सॉल्व करना था। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखिए, मीता लाइक्स, मीता क्या है, लाइक्स। मीता पसंद करती, क्या पसंद करती, तो मैंने यहाँ पर एरो में क्या लगाया है डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, लाइक्स। लाइक्स के बाद क्या होता है, जब भी कोई वर्ब आएगा ना तो उसके पहले टू लगा होगा, तो आपको उसका आंसर आप तुरंत समझ सकते हैं। तो मीना लाइक्स टू रीड बुक्स। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द सन लुक्ड
सन दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सन वास्तव में कब हमको दिखाई, मतलब प्रॉपर रूप में ब्यूटीफुल दिखाई देता है कब, इन द मॉर्निंग। तो सीधी सी बात है इन द मॉर्निंग से रिलेट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग होगा। ठीक है, समीरा हैज़, समीरा, ठीक है, समीरा हैज़ के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। वर्ब का तीसरा फॉर्म देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सीधे एक ही दिख रहा है V3 में कंप्लीटेड। तो समीरा हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, राइट। नेक्स्ट, कैन आई, यहाँ पर देखो जैसे अपन बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, इसी तरीके से होता है कैन आई से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कहाँ किस में है क्वेश्चन मार्क आपका, ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क के हिसाब से ये कैन आई का ये ऑप्शन सही होगा। कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज़, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो ये इसका आंसर ये हो गया। प्लांट्स नीड, पौधों को ज़रूरत होती है, पौधों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्लांट्स नीड, लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है हमारे पास में सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है भाई, सनलाइट, एयर एंड वाटर की। बात समझ में आ गई। तो ये है, देखो क्या होता है इसमें ना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा नॉलेज भी ज़रूरी होता है और प्लस हमारे पास एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी होता है, जब कभी भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तब। ओके, सो इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। Okay, let's go to the next page. Okay, dear students, in the page number 13, look at here, this is the writing skill based exercise. यहाँ पर ये पिक्चर दिखाए गए हैं जिसमें से हमें ये बताना है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बॉय इस डॉगी को एक पत्थर से मार रहा है, तो क्या ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो इसे हम लिखेंगे डजंट के कॉलम में। ठीक है, ओके, जो काम नहीं करेंगे उसे हम लिखेंगे इस वाले में। ठीक है, और जो काम हम करेंगे उसको लिखेंगे इस वाले में। ये देखिए यहाँ पर ये लोग मिलकर अपनी कार को धो रहे हैं, राइट। तो किसी भी चीज़ को साफ़ सुथरा रखना सही चीज़ है ना, और हमें भी रखना चाहिए, तो हमें इसे इसमें लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये बॉय जो है ये मैच स्टिक को जला रहा है, ऐसा करना सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा हमको कैजुअली नहीं करना चाहिए। आवश्यकता होने पर, काम पड़ने पर ही हमें मैच स्टिक जलाना चाहिए, राइट। तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। लुक एट इन दिस पिक्चर, देयर इज़ वन गर्ल एंड शी इज़ ब्रशिंग हर टीथ। ओके, यहाँ पर एक लड़की है और ये अपने दांत को ब्रश से साफ़ कर रही है, जो हम करते हैं मॉर्निंग में, तो ये काम हमें करना चाहिए। तो ये कहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, वी शुड ब्रश अप, ये इसका आंसर है। वी शुड ब्रश अप, हमें ब्रश करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ये वाला काम करना चाहिए। तो क्या है, वी शुड क्लीन द थिंग्स, जैसे ये कार को साफ़ करें ऐसा हमें अपने वस्तुओं को साफ़ रखना चाहिए, तो वी शुड क्लीन द थिंग्स। अंडरस्टैंड। अब क्या नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नॉट हिट द डॉग, ये देखिए यहाँ पर हिट कर रहे हैं ना डॉग को। ठीक है, तो वी शुड नॉट हिट द डॉग। नेक्स्ट, और क्या नहीं करना चाहिए, ये देखो, तो ये वाला काम कैसे बोलेंगे, वी शुड नॉट बर्न मैच स्टिक्स, हमें मैच स्टिक नहीं जलाना चाहिए। बात समझ में आई। ओके स्टूडेंट्स, सो अब ये लास्ट का एक छोटा सा एक्सरसाइज है, इसे आपको करना है अपने पेरेंट्स की मदद से, या आप सेल्फ से भी कर सकते हैं। ओके, ये क्या है, इसका आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक है, इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आपको करना है। और अभी इस लेसन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने बोली आपको, इसे आप फेयर नोटबुक में वीडियो को पॉज करके सुनकर लिखने की कोशिश करें, और लेसन को कितने बार रीड करना है, 10 times. Okay, so dear students, we'll meet in our next video with the next lesson. So till that, take care, stay safe. Okay, thank you.